Hello guys, this is Ruturaj studying for SSCA and I am going to cover here today the topic of advantages of international bills of exchange. इंटरनेशनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एडवांटेजेस क्या होते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है दे प्रोवाइड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम बायर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब ये है कि एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसकी वजह से हम डिफरेंट स्टेट से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। द सेलर कैन सीक immediate finance instead of having to wait until the period of credit expires. That means until the maturity of bill. मतलब कि जो भी जिसको भी पैसा लेना है वो एक इमीडिएट फाइनेंस अवेलेबल करवा सकता है उसको। जो बिल का जो एक्सपायरी पीरियड है उस टाइम तक, मैच्योरिटी पीरियड तक उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इमीडिएटली उसका पैसा मिल सकता है। बायर इज़ अलाउ द फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट बिफोर पेमेंट इज़ मेड। मतलब कि फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट मिलेगा बायर को बिफोर पेमेंट मेड, क्योंकि पेमेंट सिक्योर होता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं बायर को पूरा का पूरा पीरियड जो होता है वो क्रेडिट के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। On payment, the foreign buyer keeps the bill as a evidence of payment, so that the bill of exchange also serve as a receipt. मतलब उसको फ्यूचर के लिए एविडेंस, पेमेंट ऑफ एविडेंस के लिए फ्यूचर में वो गिनती में आ सकता है। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि वो लिख के देता है कि ये कंट्री, ये बैंक से इस खाते में इस बेनिफिशियरी को पेमेंट देना है, मतलब पेमेंट मिलेगा। तो एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ एविडेंस इज देयर, सो बायर कैन ऑल्सो keep that as evidence of payment. If the bills of exchange is dishonored, it may be used by drawer to pursue payment by means of a legal action in the drawer's country. मतलब अगर कोई भी रीज़न से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है या फिर इनसफिशेंट फंड है, मिस्टेक है, साइनिंग में मिस्टेक है, पेपर वर्क में मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक के कारण डिसऑनर होता है, तो जो भी सेलर है जिसको पेमेंट मिलना है, सॉरी जो भी बायर है जिसको पेमेंट मिलना है, सॉरी जो भी ड्रोवी है उसके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकता है। कौन ले सकता है? ड्रोवर, क्योंकि उसको पैसा मिलना है और उसका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रोवी ने दिया है वो डिसऑनर हुआ है, तो वो उसका पेमेंट लीगल तरीके से मांग सकता है या फिर लीगल तरीके से कोई भी एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है द बायर्स बैंक माइट एड इट्स नेम टू द बिल टू द इंडिकेट दैट इज गारंटी पेमेंट एट मैच्योरिटी। बायर का जो बैंक है वो एक टाइप की श्योरिटी देता है कि पेमेंट आपको मिल जाएगा। कैसी श्योरिटी? बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस तो वैलिड रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि हर जगह पे डिपेंड ऑन कंट्रीज लॉ या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे उसका पॉलिसी वगैरह है उसके हिसाब से पूरा वो गारंटी दे सकता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है पेमेंट है वो मिल जाएगा। जो भी फीस वगैरह काट के, एक्सचेंज काट के जो भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो सारे टर्म्स है इसके, ये यूएन कन्वेंशन में राइट्स एंड लायबिलिटी, द कन्वेंशन जो यूएन कन्वेंशन है उसमें जो राइट्स एंड लायबिलिटी सेट की हुई है उसके रिगार्डिंग ये एडवांटेजेस है जो कि बायर को मिलते हैं, जो भी पेमेंट चुका रहा है उसको मिलते हैं।